मेरी ज़ुबानियाँ, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मंज़र, कोई ना कोई किस्सा ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके जैसे ही घर आने के लिए निकला तो देखा बारिश हो रही थी। हमारे ऑफिस की पार्किंग ऑफिस से थोड़ी दूरी पर है, तो मैं जल्दी जल्दी पार्किंग की तरफ चलने लगा। लेकिन रास्ते में मैंने एक मंजर ऐसा देखा कि मैं भरी बरसात में वहीं थम सा गया। मैंने देखा कि एक बहुत आलीशान के घर के अंदर उसकी खिड़की पे एक बच्चा बैठा बाहर बरसात में खेल रहे गरीब बच्चों को देख रहा। शायद उसको बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। उसकी आंखें साफ कह रही थीं कि उस लम्हा उसको अपना घर, ऐशो इशरत, सब कुछ बेईमानी लग रहा था। उसे बस खेलना था, उसे वो पाना था जो उसके पास नहीं था। और वहीं मैंने देखा उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा अलग बैठा हुआ उस घर को ऐसे निहार रहा था मानो वो उसके सपनों का घर हो। उसकी भी आंखें शायद ये कह रही थीं कि अगर आज उसके पास भी ऐसा घर होता तो उसे बरसात में भीगना ना पड़ता। उस लम्हा, उस पल मुझे ऐसे लगा कि हम सब भी तो खिड़की के इस या उस पार बैठे बच्चे ही तो हैं। जिस लम्हा जो हमारे पास होता है हम उसे भूल जाते हैं और किसी और चीज़ को पाने की कोशिश में लग जाते हैं और ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। वो कहते हैं ना, हर रोज़ नए पत्ते निकल आते हैं, ख्वाहिशों के पेड़ों पर पतझड़ क्यों नहीं आती। तो अब हालातों के चलते जो ज़िंदगी थम गई है, दो काम करते हैं। जो हमने पा लिया है उसके लिए उस ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, शुक्रगुजार हो जाते हैं, और जो कुछ बांट सकते हैं बांट लेते हैं, चाहे वो चीज़ें हों, वक्त हो या खुशियां हों। मैं हूं बॉबी बल और आप सुन रहे थे मेरी ज़ुबानियाँ, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ।